बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, आपको आगाह करना चाह रहा था कि ये फॉर्म 47 की शहबाज शरीफ की हुकूमत और फॉर्म 47 की मरीम नवाज़ की हुकूमत और एजेंसीज़ इतने बौखलाहट का शिकार हैं कि सरगोदा के इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने एक रूटीन में मेरे अरेस्ट वारंट्स इशू किए थे, और जो कि जज साहब हमेशा ख़त्म भी कर देते होते हैं जब हाज़िरी होती है। तो उस पे मियांवाली पुलिस की टीम और इस्लामाबाद पुलिस टीम ने अभी थोड़ी देर पहले मेरे इस्लामाबाद के रहायशगाह पे घर पे रेड किया अरेस्ट करने के लिए। और यहाँ पे ये मैं कहता चलूँ कि किसी भी टाइम किसी एमएनए को या अरेस्ट करना होता है तो सबसे पहले स्पीकर को इन्फॉर्म भी करना होता है। और बैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन ये हुकूमत ये नहीं चाहती कि हम लोग सच की बात करें, हकीकत की बात करें। मोहसिन नकवी और इन लोगों की 450 अरब रुपए के गंदम स्कैंडल की बात करें, बिजली की महंगाई की बात करें, अफराद ज़र की बात करें, महंगाई की बात करें, इनकी करप्शन की बात करें, इन्होंने अवाम का जो मैंडेट चुराया है उसकी बात करें, हमारे जो साथी वीगो डाले उठा के एजेंसीज़ वाले उठा के जाते हैं हम लोग उसकी बात करें, हम लोग अपनी महबूब कायद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी और अपने साथियों की कैद के बारे में बात करें, हम लोग ये बात करें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को एक छोटे से डेथ सेल में रखा हुआ है, हम लोग उसकी बात करें। ये सारी चीज़ें, आवाज़ें ये कुचलने के लिए ये हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इनको तसल्ली होनी चाहिए, जो मर्जी हो हम लोग डटे रहेंगे अपने लीडर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के लिए। हमारी जान भी हाजिर है और हम लोग डटे रहेंगे, और हमारा ये मिशन जब तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे नहीं बैठे होते, हमारा ये मिशन चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।